द मैन इज वॉट ही ईट्स। लुक्रेटिस कहते हैं जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम बनते हैं। ऐसा बोला जाता है कि when डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। मतलब कि अगर डाइट ही रॉन्ग है तो मेडिसिन का कुछ यूज ही नहीं है। चलिए आइए सौरभ फिटनेस के साथ हम हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। तो दोस्तों बेसिकली हेल्दी न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला प्रोटीन। प्रोटीन हमारे मसल को बिल्डअप करने का काम करता है और हमारे मसल मास को मेंटेन करने का काम करता है। तो प्रोटीन सोर्स हमें चिकन में से, पनीर में से, सोया चंक्स, ये सब प्रोटीन सोर्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब मतलब जो कि हमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सिंपल कार्ब में फिर आप राइस खा सकते हो, शुगर, ये सब सिंपल कार्ब्स में आता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब हमें वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब के एग्जांपल्स है ओट्स, ब्राउन ब्रेड और बनाना। इन सब चीज़ों में से हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलते हैं जो कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है फैट, जो कि हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है। जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें फैट में से मिलती है। अभी फैट में हम क्या खा सकते हैं? आलमंड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, पीनट्स, पिस्ता, ये सारे फैट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है वाटर, जो कि हमारे बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है और हमारे बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकलवाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल, जिसकी हमारे बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेल्दी न्यूट्रिशन में दूसरा पार्ट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों हम जब डाइट करते हैं तब हम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स को लेना हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स में ये दो विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला आता है विटामिन डी, जिसे हम सनलाइट से भी ले सकते हैं। विटामिन डी बेसिकली हमारे बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और दूसरा विटामिन आता है विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। ये दो मिनरल्स हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला आता है कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली हमारे बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और हमारे नर्व्स को रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा आता है आयरन, जो कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी करता है। दोस्तों ये दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहला कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में मिथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी सेम है। नहीं, जब आपके बॉडी में विटामिन डी का सप्लाई स्ट्रांग होता है तब जाके कैल्शियम आपको ऑब्जर्व होता है। दूसरा, लोगों को लगता है कि विटामिन सी की अगर मेरे बॉडी को ज़रूरत है तो मैं ग्लास में नींबू निचोड़ के उसमें से विटामिन सी मुझे मिलेगा। नहीं, कैल्शियम की ज़रूरत है तो एक ग्लास दूध लेने से मुझे कैल्शियम मिलेगा। नहीं, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो आपको टैबलेट के थ्रू सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन के बारे में। हमें डेली बेसिस पे 2 से 3 लीटर पानी लेना ज़रूरी है और अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें 4 से 5 लीटर पानी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैंने जो चीज़ें आपको बोली है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
improve your fitness, improve your life. Thank you.